हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और मैं कुछ सवालों के जवाब देने आई हूँ। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, तो कमेंट्स में कई सारे होते हैं, तो मैं उनका एक-एक करके जवाब नहीं दे पाऊँगी, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको इस माध्यम से जवाब दे दूँ। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एक कन्फेशन करके मैं सॉरी फ़ील की थी एक माँ के लिए, और मैंने वो दिल से फ़ील किया था। कोई ना नौटंकी थी, ना कुछ, क्योंकि आप लोग ना नौटंकी में और रियलिटी में आप लोग फ़र्क ही नहीं कर पाते हैं, तो उसमें मेरा दोष नहीं है। और क्योंकि जो सच्चा होता है ना, और दिल सच्चा होता है, वो आँखों में नज़र आता है। कहते हैं ना, आँखों से इंसान सच बोलता है। तो वो जो आँसू थे वो दिल से थे, एंड वो एक फ़ीलिंग थी माँ के लिए, वो मैंने अपना व्यक्त किया। दूसरी बात ये है ना कि लोगों ने बोला कि आपने क्यों माँगा माफ़ी? माफ़ी इसलिए माँगा कि 1 साल पहले, 1.5 साल पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी। तो कंट्रोवर्सी इनकी फैमिली में थी, बहुत भयंकर लेवल पे हुई थी, तो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मतलब ये सास जो हैं अपनी बहू को टॉर्चर करती हैं, या ऐसे मतलब ताड़ना देती हैं, एक बहू को मानती, दूसरी बहू को नहीं मानती हैं। तो ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो हमने उसपे बोला था कि आप टॉर्चर करती हैं, ऐसी माँ नहीं देखी, और ऐसी माँ होती हैं क्या कि एक बच्चे को माने, एक बच्चे को ना माने? तो ऐसा मैंने बोला था, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ हमेशा बच्चों को बराबर मानती है, और बहुएँ भी उनके लिए बेटी की तरह ही होती हैं। और जब मैंने देखी कि नहीं यार, ये दोनों बहुओं को समान प्यार दे रही हैं, दोनों बेटों को समान प्यार दे रही हैं, तो मुझे रियलाइज़ हुआ, और मैं ये कब से ही करने वाली थी, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज छठी मैया का दिन शुरुआत हो रहा है, वो व्रत भी हैं, तो मैं उनसे माफ़ी ज़रूर माँगूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं उनके दिल के कोने में मेरी बात छुपी होगी, कि क्योंकि मेरी बात लोगों को लग जाती है, तो इसलिए मैंने सॉरी बोला, और कुछ नहीं था। और एक माँ से सॉरी बोलना, और कहते हैं जीवन बहुत छोटा-सा है, आज हूँ, कल नहीं रहूँगी, हो सकता है मैं अगले साल ना रहूँ। तो जीवन छोटा है, तो आपके मन में, दिल में जो भी कुछ है ना, व्यक्त करके ख़त्म कीजिए। और मैं उसमें विश्वास रखती हूँ, क्योंकि कोई अमृत का घड़ा पी के नहीं आया है। कब हूँ, कब नहीं हूँ, नहीं पता। तो मैं अपनी बातें दिल में नहीं रखती हूँ, चाहे जो भी होता है। दूसरी बात ये है कि लोगों ने एक सवाल किया कि आप बहुत जल्दी रो देती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा आप रोती रोने में पदक जीत मिलेगा आपको। तो भाई एक बात बताना चाहूँगी, एक ज़िंदगी का कड़वा सच। ना ज़िंदगी में मुझे कभी वो प्यार मिला, ना वो कभी बचपने में मैंने जो भी देखी हूँ, और जब ज़िंदगी की शुरुआत की तो बहुत संघर्ष मिला, बहुत दुःख मिले। लेकिन कहते हैं ना कि संघर्ष के बाद सवेरा आता है, तो मेरे जीवन में मेरे पति आए, और उन्होंने मुझे वो प्यार दिया, माँ का प्यार दिया, बाप का प्यार दिया, भाई का प्यार दिया, हर एक प्यार दिया मुझे। तो मुझे अब उस चीज़ की फ़ील होता है कि नहीं यार, कहीं तो कर्म अच्छे थे जो मुझे इस जीवन में ऐसा पति मिले, और मैंने बहुत दुःख झेला है। तो उसके कारण मैं बहुत इमोशन हूँ, मैं हर से कनेक्ट हो जाती हूँ, सबकी आँसुओं से खुद को कनेक्ट कर लेती हूँ, इसलिए मेरी आँखों में आँसू आते हैं। बाकी मेरे मन में किसी के लिए भी कोई ग्रजेस नहीं है, कभी ना था। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग में जो बोला था उसके लिए दिल से सॉरी फ़ील किया, और मैंने सॉरी बोला है, आज भी सॉरी बोलती हूँ, और जब मिलेंगी तो मैं पैर छू के भी सॉरी बोलूँगी। अवॉइड कीजिएगा आवाज़।